हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 और 2 इसका अपलोड हो चुका है। आई एम सो सॉरी कि ये पार्ट 3 पे भी एक्सटेंड हो गया है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, हम यहाँ चेक कर रहे थे सोल लेवल पर फीलिंग्स आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए। तो देखें, यहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन के मामला आते हैं। हाँ, केमिस्ट्री बॉन्ड अभी भी डेवलप है इनका। क्यों? क्योंकि इन कुछ फिज़िकल नीड्स और फिज़िकल डिज़ायर्स के कंप्लीशन के लिए रिलेशनशिप का रखना इनके लिए बेटरमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो केमिस्ट्री बॉन्ड डेवलप हो गया है उससे ये बहुत जल्दी जो है अपनी जान नहीं छुड़ा सकते या नहीं छुड़ा सकती XYZ। और कुछ कंफ्यूज माइंडसेट में इसलिए भी हैं कि जिस तरीके से एक रोमांटिक लव गेस्चर्स इनको प्रोवाइड किए गए, जिस तरीके से अपना लव एक्सप्रेस किया गया, तो वो सब कुछ क्या था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी सिनेरियो में है, थर्ड पार्टी में मेल हैं या फीमेल, जो एक्सप्रेशंस, जो बॉन्डिंग, जो फीलिंग्स इनको पहले रिलेशनशिप में मिलती थी वहाँ पे मिसिंग एलिमेंट है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो है ना, मेरी वैल्यू से ज़्यादा अपनी ज़ात को अहमियत दी जाती है। और कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट भी यही है कि पहले जो है अपने ज़ात से मोहब्बत करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आपके लिए हम फीलिंग्स देखेंगे सोल लेवल पे। मेरे व्यूवर्स के लिए सोल लेवल पे फीलिंग्स, योर पर्सन। ओके जी, फर्स्ट वन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कुछ रिस्ट्रिक्टेड हुए हुए हैं, आपने कुछ बाउंड्रीज मेंटेन की हुई हैं जिसकी वजह से ये अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे आपसे या कर पा रही। हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपका सोलमेट ही पार्टनर था, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था। और वो कहते हैं ना कि देसी घी हर इंसान को हज़म नहीं होता। ये सोलमेट एनर्जी को छोड़ के ये कार्मिक्स की तरफ भागा है, अपनी भागा है या भागी है, जो भी है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? एंगेजमेंट। Your love life is ascending to a higher level of commitment. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे भी मैरिज का कमिटमेंट का कार्ड था हमारे पास, यहाँ पे भी इंगेजमेंट का कार्ड है। एक सिनेरियो में ये भी है कि बिग पॉसिबिलिटी आप लोगों की मैरिज ना हुई हो लेकिन एंगेजमेंट हुई हो, एंगेजमेंट होके ब्रेक हो गई है, रिश्ता पक्का हुआ, रिश्ता पक्का होने के बाद ख़त्म हो गया, या इस बंदे ने हायर लेवल की आपको कमिटमेंट्स दी हुई थी कि मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाना है या कुछ भी XYZ। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छा दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त, इनको समझने वाला आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इस तमाम सिनेरियो में जो चीटिंग, डिसेप्शन, बिट्रे यहाँ पर इनके साथ हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे इंगेज्ड रहते हैं या अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करते हैं, फिर भी वो आपके साथ सेफ फील करते हैं। अदरवाइज़ इस सिनेरियो में वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओके जी, अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम, यहाँ तक तो हमने इसको चेक किया। वेट, ओके जी, कार्ड्स गिर गए थे मेरे। चलिए जी, चेक करते हैं योर पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी आउटकम। योर पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी आउटकम, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, द डेविल,
एंड द सन ऑफ कप्स। अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ आउटकम की बात करती हूँ, अगर तो ये बंदा या ये बंदी मैरिज कर चुके हैं तो भी यहाँ पे ब्रेकअप आ रहा है, ब्लॉकेज सिचुएशन आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद डेविल का कार्ड है। ठीक है, सन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में एक नया चांस और लिया जाएगा, लेकिन बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये रिलेशनशिप मैरिज कमिटमेंट तक चला जाता है तब भी यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अपनी साइड से ये कोशिश करेंगे या करेंगी कि ये रिलेशनशिप फुलफिलमेंट तक जाए, मैरिज में जाए, कमिटमेंट में जाए, लेकिन जो दोनों के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है वो न्यू बिगिनिंग के बाद भी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम आउटकम देखते हैं तो फिर भी फॉर द टाइम पीरियड के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ यूनियन में नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट में आउटकम हम देखते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप का आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइंस नहीं बताए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द एम्प्रेस, टॉरस। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करते हैं विद द टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। अच्छा जी, बॉटम डेक में भी कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का। देखें, जाने वाले को रास्ता दें, वास्ता ना दें। कुछ चीज़ें इंसान की बेहतरी के लिए होती हैं और इंसान को राइट टाइम पे समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। विद द टावर मोमेंट कार्ड मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो देखें, यहाँ पर एक नए रिश्ते की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर एक रिश्ते की फाउंडेशन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ये सिनेरियोस देख रही हैं कि अदर ऑप्शंस की तरफ भागना, किसी मफाद परस्त इंसान से आपका टकराव हो गया है, या जिसने कभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखा, तो किसी का लाइफ से चले जाना ही आपको बेहतरी की तरफ ले आता है। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान आपके हक में बेहतर नहीं होता ना, वो आपकी एनर्जी को ग्रैब कर रहा होता है, वो निचोड़ रहा होता है बेसिकली आपको अंदर से। और इस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखें कि जो चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर कर दी जाएगी। वो आपको कुछ कहते हैं ना कि अगर इंसान के साथ धोखा हो जाए तो या तो वो बिगड़ जाता है या तो वो संवर जाता है। तो कुछ लोग अगर अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो वो एम्प्रेस एनर्जी में आ जाते हैं। और अगर ये रीडिंग कोई फीमेल देख रही है तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे क्वेस्ट का कार्ड है, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है मेरे पास, यानी कि अपनी 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अपनी एनर्जी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी एनर्जी पे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करें। ये पर्सन अगर आपसे आपकी फाउंडेशन, अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन को तोड़ के भी गया है, आउटकम में जब आपको इन्हांस होता हुआ देखेगा, आपका ग्रो करता हुआ देखेगा, तो वो कहते हैं बर्क की रफ्तार से वापस आना, ये खुद आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे कहा जा रहा है जाते हुए को नहीं रोकें, उसकी परवाज़ को नहीं थामें। जो आपके नसीब का है वो आपको हर हाल में मिलेगा। वास्ता नहीं, रास्ता दें लोगों को।
और अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें। यहाँ तक मैं इसको क्लियर कर पाई। नेक्स्ट कुछ भी जानना हो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो, वो आप मुझसे पर्सनल रीड में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।